जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। संपूर्ण खबर, तीखी नजर। अशोक चव्हाण के जाने से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की किस्मत पर असर पड़ा। उम्मीद है कि कांग्रेस एक राज्यसभा सीट आराम से जीत लेगी। विधायकों द्वारा चव्हाण के बाहर जाने की योजना बनाने की अफवाहों से इसकी संभावनाएं धूमिल हो रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पार्टी से इस्तीफे के साथ साथ महाराष्ट्र में संभावित कांग्रेस विभाजन की आशंका ने राज्य में आगामी राज्यसभा चुनावों पर छाया डाल दी है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने श्री चव्हाण के बाहर निकलने से इनकार किया है। 27 फरवरी को होने वाले मतदान पर पड़ेगा असर। जबकि वरिष्ठ कांग्रेसी पृथ्वीराज चव्हाण और सोलापुर विधायक प्रणीति शिंदे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का झुंड एकजुट है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य में छठी राज्यसभा सीट जीतने के लिए उनकी पार्टी को कांग्रेस को विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से भाजपा 104 विधायकों 288 विधायकों वाली विधानसभा में के साथ 3 पर दावा करेगी, जबकि सरकार में उसके सहयोगी अजित पवार के नेतृत्व वाला राकांपा गुट और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक सीट पर दावा करेंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पास 39 विधायक हैं, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के पास 41 विधायक होने का दावा है। शिंदे गुट के साथ साथ भाजपा को भी कई निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त है। जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में सबसे बड़ी ताकत 43 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस को छठी राज्यसभा सीट आसानी से जीतने की उम्मीद थी। श्री चव्हाण के बाहर निकलने और अफवाहों ने कि अन्य विधायक भी उनका अनुसरण कर सकते हैं, बादल छा गए हैं। पार्टी की उम्मीदों पर कोई भी अशोक चव्हाण के साथ नहीं जा रहा है। ये अन्य कांग्रेस विधायक छोड़ रहे हैं। भाजपा द्वारा फैलाई गई महज अफवाहें हैं, श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा। यह टिप्पणी करते हुए कि श्री अशोक चव्हाण ने निराशा से बाहर एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया था। प्रणीति शिंदे पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी ने कहा कि वह ईडी और भाजपा की ब्लैकमेल रणनीति के दबाव में थे। मुझे नहीं लगता कि श्री चव्हाण के जाने से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की किस्मत पर कोई असर पड़ेगा। भाजपा महाराष्ट्र कांग्रेस को एक अस्थिर पार्टी के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम मजबूत हैं। ये भाजपा की दबाव और ब्लैकमेल की रणनीति है। श्री अशोक चव्हाण भाजपा द्वारा खेले जा रहे दिमागी खेल के कारण बहुत तनाव में थे, उसने आरोप लगाया। सोमवार को अपना इस्तीफा सौंपने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के भीतर श्री अशोक चव्हाण के बाहर निकलने की अफवाहें सामने आ गई थी। अगस्त 2022 में श्री शिंदे के विद्रोह और एमवीए के पतन के बाद श्री अशोक चव्हाण और 10 अन्य कांग्रेस विधायकों ने नवगठित शिंदे-फडणवीस सरकार के शक्ति परीक्षण में अपना वोट नहीं डाला। इससे एमवीए की संख्या गिरकर 99 हो गई थी। श्री अशोक चव्हाण सहित अधिकांश विधायकों ने एक बहाना यह दिया था कि वे मुंबई के व्यस्त समय के ट्रैफिक में फंस गए थे। इस बीच यह कहते हुए कि महाराष्ट्र कांग्रेस के भीतर उग्र गुटबाजी है, श्री बावनकुले ने स्पष्ट किया कि अगर श्री अशोक चव्हाण आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें राज्यसभा में भेजने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। जो कोई भी प्रगतिशील भारत के लिए पीएम मोदी के संकल्प की सराहना करते हुए भाजपा में शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत है, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है कि श्री चव्हाण हमारे साथ शामिल होंगे या अगर वह आते हैं तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पहले से ही 3 सीटें जीतने की ताकत थी। मुझे नहीं लगता कि राज्य में राज्यसभा चुनावों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। भाजपा के पास 3 सीटें जीतने के लिए संख्या है।
एकनाथ शिंदे खेमे के पास और अजीत पवार की राकांपा के पास एक सीट जीतने के लिए संख्या है। कांग्रेस शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना यूबीटी से समर्थन लेकर शेष सीट जीत सकती है, श्री बावनकुले ने कहा। 2022 में श्री शिंदे के विद्रोह से कुछ दिन पहले श्री फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र भाजपा ने राज्य में बेहद कड़े मुकाबले वाली छठी राज्यसभा सीट पर आश्चर्यजनक जीत हासिल करके त्रिपक्षीय एमवीए को झटका दिया था। भाजपा के धनंजय महादिक ने सेना एमवीए के उम्मीदवार संजय पवार को 39 के मुकाबले 41 वोटों से 2 वोटों से हरा दिया। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।